अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं ये कॉलर नेक बनाने जा रही हूँ। उसे पोटली बटन से डिज़ाइन करूँगी। इसकी विड्थ जो है नेक की आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 2.5 इंच ली हूँ और इसके नेक की विड्थ जो है वो 5 इंच ली हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने 6 इंच पे मार्क की हूँ और यहाँ पे वी बनाऊँगी। इस लाइन को मैं ऐसे मार्क करूँगी और ऐसे स्क्वायर बना के राउंड शेप दूँगी और यहाँ पे एक वी बना दूँगी। अब मैं मेजर टेप का ऐसे रख के 14 या 15 पर जितनी लेंथ पे आपको ओपन रखना है, पैटर्न बनाना है, उतना आप बना सकते हैं। इस तरह से मैं मेजर टेप को ऐसे नीचे से ऊपर तक पकड़ूंगी। मैंने 14 इंच पे ली हूँ। आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना आपको लेंथ लेना है उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस नेक फैब्रिक को इस पर कैनवस पे रखूँगी और कैनवस पे इस पैटर्न को कटिंग करूँगी। इस तरह से कप फैब्रिक को हम रखेंगे कटिंग किए हुए नेक को और कैनवस को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से रखना है। साइज़ में चेक करूँगी। इसके बाद इसको इस तरह से फैला के नेक को अच्छे से रख के मैं नेक या राउंड का शेप दूँगी और शोल्डर का शेप दूँगी। अब मैं मेन फैब्रिक को हटाऊँगी और नेक की जो भी प्लैकेट है वो इस तरह से मार्क करूँगी। अब मैं इस नेक को कैनवस को थोड़ा 2 या 2.5 इंच पे मार्क एक्स्ट्रा रख के कटिंग करूँगी और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचूँगी। नीचे मैं 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कैनवस रखूँगी ताकि वो अंदर के साइड में इजीली फोल्ड हो जाए। अब मैं इस कैनवस को इस तरह से कटिंग करते हुए जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से। और ये जो भी प्लैकेट है और ये राउंड शेप कटिंग करूँगी और ये ऐसे भी कट कर दूँगी और सेंटर से इसको कट में लगाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पे पोटली बटन लगाने वाली हूँ इस तरह से। और यहाँ पे स्लिट भी रखूँगी। साइड में दो पॉइंट का फैब्रिक रख के मैं इस नेक को कट करूँगी और फिर साइड से उसे कैनवस पे फोल्ड कर दूँगी। इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए जाऊँगी। अब मैं मेन फैब्रिक पे इस नेक को कैनवस का जो नेक कटिंग की हूँ इसको मेन फैब्रिक पे रख के इस तरह से पैटर्न बनाते हुए अभी जाऊँगी। ये देखिए ऐसे फैब्रिक को मेन फैब्रिक को मैंने रखा है, उसके ऊपर इस नेक को इस तरह से मैं रखूँगी और जैसे नेक का शेप है वैसे उसे स्टिच करते जाऊँगी। यहाँ से मैं नेक को ऐसे पहले कट कर दूँगी इस तरह से, ये भी है और यहाँ से बीच में से भी। अब ऐसे फैब्रिक को इस पे रख के नेक को इस तरह से रख के मैं बीच में मैंने पहले कटिंग नहीं की हूँ कपड़ा कैनवस के इस पे, यहाँ से गोल के गले के शेप के अकॉर्डिंग मैं सिलाई मारते हुए जाऊँगी। अब वी के यहाँ पे और ऐसे स्ट्रेट स्टिच करते हुए जाऊँगी नीचे तक। इसके बाद मैं टर्न करूँगी फैब्रिक को यहाँ पे हल्का सा और फिर रिटर्न जाऊँगी। यहाँ पे भी आया है वहाँ पे शेप दूँगी मैं और यहाँ पे जो गोल नेक का शेप है उसके हिसाब से स्टिच करते जाऊँगी। अब यहाँ से मैं इस फैब्रिक को कटिंग करते हुए जाऊँगी। बीच में ध्यान में रखना जो साइड की सिलाई हुआ है वो कट नहीं होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक में कटिंग करूँगी। अब नेक को मैं पलट दूँगी। इसकी जो नोक है यहाँ पे मैं डीप कट मारते जाऊँगी और आराम से इस नेक को ऐसे पलटना और नोक जो है वो बाहर निकालना अच्छे से, कैंची की मदद से भी निकाल सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे वी का जो शेप है वहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी। वहाँ से फिर मेरा प्लैकेट लगेगा इस तरह से। यहाँ पे मैं नेक को ऐसे अंदर की साइड में फोल्ड कर दूँगी। आप इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं या तो फिर नाखून की मदद से इसे दबा के अच्छे से बिठा सकते हैं। इस नोक को भी मैं इस तरह से बाहर के साइड में निकालूंगी। अब ऐसे में रखूँगी। ध्यान में रखना कि प्रिंट जो कट हुए लिए वो बराबर फूल के सामने फूल बराबर आना चाहिए, जो कटिंग फूल हुए लाए वो इस तरह से भी बनना चाहिए। यहाँ पे मैं मार्क करूँगी जहाँ से मेरी प्लैकेट पट्टी लगेगी और 6 इंच पे मैं प्लैकेट पट्टी ओपन रखूँगी। प्लैकेट पट्टी मैं 11 या 11.5 इंच पे कट करूँगी और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से स्टिच करूँगी और फिर इस प्लैकेट पट्टी को मैं बाहर के साइड में टर्न कर दूँगी।
इस तरह से देखिए सुई की मदद से मैं इसको टर्न करके अब उस पर पट्टी पे मैं सिलाई मार के उसे अच्छी तरह बिठा दूँगी। ये देखिए मैंने साइड से सिलाई मार ली है पट्टी पे। अब मैं इस पट्टी को नेक के नीचे रख के वहाँ पे पैटर्न बनाऊँगी अपना। इस तरह से नेक को मैं रखूँगी और इस पट्टी को इस तरह से रखूँगी। राइट वाले साइड में मैं स्टिच करते जाऊँगी। पहले इस पट्टी को ऐसे नीचे के साइड में रख के ये जो 2-2.5 इंच पे जहाँ तक आपके नेक ओपन रखना है वहाँ से छोड़ के पट्टी को मैं लगाऊंगी। जहाँ तक वी मेरा रेडी रखना है उसके नीचे से मैं इस पट्टी को रख के ऐसे अब स्टिच करते जाऊंगी। पहले मैं राइट वाले साइड से स्टिच करूंगी। ये देखिए गौर से देखिए। इसके बाद फिर मैं टर्न करके ऊपर की साइड में आऊँगी लेफ्ट में। इस तरह से स्टिच करते हुए मैं पहले नीचे जाऊंगी। इसी तरह और नेक के डिज़ाइंस भी मैंने बनाए हैं, उसे शॉर्ट में भी मैंने अपलोड की हूँ और लॉन्ग वीडियो भी बनाए हैं, आप ज़रूर वॉच कीजिए। उसी में स्लीव के पैटर्न्स भी है, नेक पैटर्न्स है, फिर पैंट बॉटम के डिज़ाइंस भी है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। इसके लिए एंड तक इसे डिज़ाइन को वॉच करना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी करना मुझे। अब इस तरह से मैं रिटर्न जाऊंगी। यहाँ पे मैं पाइपिंग लगाने वाली थी बट वो पाइपिंग मेरे पास ऑरेंज कलर का कपड़ा नहीं था, इसके लिए मैंने पाइपिंग लगाना स्किप कर दी। और वो पोटली बटन के ऊपर पाइपिंग पोटली बटन के नीचे पाइपिंग जा रही थी तो उसका इतना लुक भी नहीं आ रहा था, डिज़ाइन इतनी खास लग नहीं रही थी। अब इस पोटली बटन को मैं इसके नीचे इस तरह से रखूँगी और स्टिच करते जाऊँगी। पहले मैं फुट को चेंज करूँगी क्योंकि यहाँ पे अब ये बटन पोटली बटन लगाने वाली हूँ तो मैं फुट को चेंज कर रही हूँ। और जो 1 साइडेड फुट रहता है उसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। लेफ़्ट में जो होल है वो वाले फुट को मैं इस तरह से लगा दूँगी इसमें, ताकि जो मेरा पैटर्न है वो अच्छे फिनिशिंग में बैठ सके। क्योंकि जो स्टिचिंग का फुट है उससे बिठाऊंगी तो वो अच्छे से बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टिच पोटली बटन पे जहाँ पे उभार आता है, ऊंचा होता है, वहाँ पे स्टिच अच्छे से बैठती नहीं है। इस तरह से अब मैं इस पर स्टिच करते जाऊँगी। ये देखिए और इस पैटर्न को रेडी करूँगी। और ध्यान में रखना फूल जो कटवेल है वो बराबर आमने सामने आना चाहिए। या ऐसे मैं ये पाइपिंग इस तरह से मैं लगाने वाली थी और ऐसे पोटली बटन को रख रही थी, मगर वो मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह से। और वो कुछ डिज़ाइन भी टूट रही थी जो फूल है वो, इसके लिए फिर मैंने इसको स्किप कर दी। तो मैंने सही किया या नहीं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। क्या मुझे इस पाइपिंग को यहाँ पे लगाना चाहिए था या नहीं, आप ज़रूर मुझे बताना। अब इस तरह से मैं पोटली बटन को इसके नीचे रखते हुए जाऊँगी और यहाँ पे स्टिच करूँगी। ये देखिए आराम से करना, मशीन को फास्ट नहीं चलाना, क्योंकि कभी कभी जब हम वो पोटली बटन को अच्छे से दबाते हैं तो कभी कभी फास्ट मशीन चलती है तो कभी उंगली फुट के नीचे भी चली जाती है। अब मैं इसे अच्छे से बिठाऊंगी और यहाँ पे ऐसे ऊपर वाली जो साइड है लेफ़्ट वाला कपड़ा मैं थोड़ा ऊपर की साइड में खींच के लगाऊंगी, नहीं तो फिर वो फूल जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा मैं ओपन रखने के लिए यहाँ पे और एक बटन लगा दूँगी इस तरह से, और फिर मैं यहाँ पे इस तरह से ओपन रखूँगी। यहाँ पे मैं फिनिश कर दूँगी और इसके बाद इस पट्टी को ऐसे अंदर के साइड में रख के यहाँ पे और 2 पोटली बटन लगा दूँगी ऐसे, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्लिट को ओपन रखना है इसके लिए, ताकि वो इजीली नेक में अपने गले में जा सके। ये मेरा पैटर्न रेडी हो गया है। अब मैं इस पर कॉलर लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से।
अब इस ये जो 2 पोटली बटन है इस पर मैं डबल स्टिच करूँगी ताकि ये निकले ना, क्योंकि यहाँ पे ये बार बार ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेस बटन लगाऊंगी, इसके लिए इसको मैंने डबल स्टिच की हूँ इस तरह से। अब मैं शोल्डर जॉइन करूँगी। इस तरह से दोनों शोल्डर को जॉइन करते हुए जाऊँगी। अब मैं कॉलर का नाप ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मेजर टेप को पकड़ के हम कॉलर का नाप लेंगे कि हमें कितने इंच की कॉलर रेडी करना है। मेरी कॉलर आती है 18 इंच की। कैनवस को डबल फोल्ड करके मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी और हाफ इंच ऊपर गोलाई दूँगी और यहाँ पे मैं 4 इंच या 3.5 इंच भी ले सकते हैं और 1 इंच बाहर निकाल के इस तरह कॉलर का शेप दूँगी और यहाँ पे भी 4 इंच की मार्किंग करके मैं इस तरह से कॉलर का शेप दूँगी। ये देखिए इस तरह से बाहर थोड़ा 1 इंच निकाल के मैंने कॉलर के पॉइंट का शेप दिया है। अब मैं कॉलर को इस तरह से कटिंग करते हुए जाऊँगी और इस तरह से थोड़ा बाहर निकालूँगी नोक को। ये मेरी कॉलर जो है 9 इंच की तैयार हो गई है। 9 का डबल करेंगे तो 18 हो जाता है। इस तरह से मेरी कॉलर लग के तैयार हो जाएगी। इस कैनवस को मैंने एक पट्टी पे चिपका दिया है। अब यहाँ से मैं स्टिच करते हुए जाऊँगी इस तरह से 2 दाब की सिलाई रख के। अब उसी साइज़ की और एक पट्टी रखी हूँ, उसके ऊपर इस कॉलर को लेके मैं साइड से सिलाई मारूँगी और फिर कॉलर को टर्न कर दूँगी। इस तरह से कॉलर की सिलाई में मारते हुए जाऊँगी। यहाँ पे नोक के ऊपर भी अच्छे से सिलाई मारना पॉइंट के ऊपर और इस तरह से सिलाई मारते हुए कॉलर की फिनिशिंग के साथ कॉलर तैयार करेंगे। यहाँ पे टिप कर दूँगी मैं कॉलर के लिए पॉइंट पे भी और कॉलर के जो नोक है वो बाहर की साइड में अच्छे से टर्न कर दूँगी। अब इस पर आप प्रेस भी लगा सकते हैं या फिर उंगली की मदद से इसको नाखून की मदद से प्रेस भी कर सकते हैं। अब मैं सेंटर पे नॉच मारूँगी और कॉलर के जो मेरा मेन फैब्रिक है उसके सेंटर पे भी नॉच मारूँगी मैं इस तरह से। अब कॉलर को मैं अंदर से बाहर की साइड में बाहर निकालूँगी। कैनवस वाला हिस्सा मेरा ऊपर की साइड में है और जो नरम कपड़ा है वो नीचे के साइड में है। इस तरह से मैं कॉलर को अटैच करते हुए जाऊँगी। अगर कॉलर अटैच करने की मेरी अलग से वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो कॉलर कटिंग और उसको अटैच कैसे किया जाता है मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। अब यहाँ पर मैं डिप कर दूँगी और कॉलर को इस तरह से इस पर रख के मैं यहाँ से सिलाई मारूँगी इस तरह से। ये बाहर के साइड में मैंने कॉलर को टर्न की हूँ ताकि कॉलर का टर्न करने के बाद कैनवस वाला हिस्सा बाहर की साइड में आ जाए इस तरह से। फिर इस पर मैं दाब सिलाई मारूँगी इस तरह से। कैनवस कॉलर पे स्टिच करते जाऊँगी और यहाँ पे 2 सूत पे और एक सिलाई मारूँगी ताकि कॉलर अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए मेरा नेक रेडी हो गया है। आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको नेक की कैसी लगी। यहाँ पे मैंने पोटली बटन भी लगाया है, कॉलर भी लगाया है और थोड़ा सा स्लिट रखा है ओपन। यहाँ पे प्रेस बटन से इसको ओपन कर सकते हैं ताकि इजीली ये नेक हमारे नेक में चला जाए इस तरह से। यहाँ पे आप प्रेस बटन भी लगा सकते हैं या फिर हुक भी लगा सकते हैं। ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। ये देखिए, अल्लाह हाफिज़।